हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लच पे। तो पीछे कुछ थोड़ा सा दिख रहा है, ये तो थोड़ा टॉपिक से अलग है। अभी तक तो सर कुछ पढ़ा रहे थे, ये क्या लेके आ गए। तो देखो, ये मैंने सोचा कि बहुत से बच्चे अभी जो 12th पास आउट है उन्हें नहीं पता कि जो CUT का एग्जाम है, CUET, वह कंफ्यूज है। सर ये पेपर हम कैसे देंगे, कितने पेपर देना पड़ेगा, कहाँ पे एडमिशन होगा, किस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए हमें कितने पेपर देने पड़ेंगे, हमें फॉर्म भरते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। नो डाउट ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है कि पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको जाना किस यूनिवर्सिटी में है। हालांकि ये जो वीडियो है वो मैंने स्पेशली फॉर बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है, बीकॉम के लिए, बट ये सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले ये है CUT वेबसाइट की ऑफिशियल लिंक। ये है CUT की ऑफिशियल लिंक। आप यहां पे जाइएगा, जैसे इसको खोलेंगे वहां बगल में होम लिखा होगा, होम आपको दिख जाएगा। होम के बगल में तीसरा आइटम, पहले होम लिखा होगा, होम, होम के बगल में दो को छोड़ के तीसरे प्लेस पे ये आपको यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन दिखेगा। उन यूनिवर्सिटी के ऑप्शन को टच कीजिएगा। टच करने के बाद आपको एक सर्च का कॉलम आएगा। उस सर्च के कॉलम में आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाने का डिसाइड कर लिए हैं, उसकी डिटेल को सर्च कीजिएगा। उसकी जैसी यूनिवर्सिटी का नाम डालोगे यूनिवर्सिटी आ जाएगी। सर्च कीजिएगा तो यूनिवर्सिटी के से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होंगे उनकी लिस्ट खुल जाएगी। तो उसमें आपको जिस भी कोर्स में जाना है उसको सेलेक्ट कीजिए। उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां दी हुई है। उसको आसान तरीके से समझने के लिए यहां मैंने दो तीन यूनिवर्सिटी का डाटा लिया है और उसको मैं समझाऊंगा कि अगर आपको इन यूनिवर्सिटी में जाना है और बीकॉम करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे, आपकी प्रिपरेशन किस बेस पे होगी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मजा आने वाला है और आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं कि सर इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कितना पेपर दे, वो कितने पेपर देने पड़ेंगे, या फिर इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए हमें कितने पेपर देने पड़ेंगे। चलिए, तो बात की जाती है सबसे पहले तो आपने को लिंक पता चल गई। लिंक के बाद कौन से ऑप्शन पर जाना है, यूनिवर्सिटी ऑप्शन पर, वहां पर डिटेल मिल जाएगी। मैंने यहां पर जो यूनिवर्सिटीज ली है वो पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने सोचा कि मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीकॉम करना है, तो पहली चीज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सिर्फ बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स नहीं है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। किसी बच्चे को भी अगर बीकॉम ऑनर्स करना होगा तो उसके पास ऑप्शन है BHU है, DU है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बीकॉम ऑनर्स नहीं है। अच्छा सर, इन दोनों में बेटर कौन सा है, हमें बीकॉम की तरफ जाना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स की तरफ जाना चाहिए? तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपसे बीकॉम ऑनर्स हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। बीकॉम ऑनर्स जो है वो कॉमर्स की थोड़ा डीप स्टडी है, डीप एनालिसिस स्टडी को थोड़ा और डीप और गहराई से पढ़ाया जाता है। वहां पे और बहुत सारी चीजों को एनालिसिस किया जाता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात अगर होती है कि सर मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो बीकॉम को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, बीकॉम ऑनर्स को? तो आज के समय में सबसे ज्यादा तो आपके टैलेंट को प्रायोरिटी मिलती है, पहली चीज। और अगर डिग्री की बात की जाए तो बीकॉम ऑनर्स की प्रायोरिटी ज्यादा है, बीकॉम की बजाय बीकॉम ऑनर्स की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो आपको करना क्या है, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। तो यहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बीकॉम ऑनर्स नहीं है, क्या है, सिर्फ बीकॉम। अब बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए पहला क्वेश्चन, सर CUT का फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा? तो अभिषेक सर ने बेटा एक वीडियो में समझाया हुआ है एक एक चीज को कि CUT का फॉर्म फिल कैसे किया जाएगा, उसको जाके देख लीजिएगा। फॉर्म फिल के टाइम जो फॉर्म की फीस है ना, फीस, फॉर्म की जो फी है उस फी में कितने सब्जेक्ट, 3 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप जो फीस देंगे उसमें सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। उन 3 सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट लेंगे, आई थिंक 375 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक, तो जब भी आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा कितने डोमेन सब्जेक्ट का पेपर आपको देना है। 3 डोमेन सब्जेक्ट, एक जनरल टेस्ट और एक आपका लैंग्वेज, ये आपकी फीस में इंक्लूड होता है। लेकिन 3 सब्जेक्ट से ज्यादा आप जितने भी सब्जेक्ट लेंगे पर सब्जेक्ट आपको 375 रुपीज पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट।
इसके बाद सर मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं? तो मैक्सिमम बेटा सिर्फ 6 कॉलम होते हैं, सिर्फ आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो फॉर्म भरते समय इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज ये तो हो गया। अब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे, तो पहले उसको समझते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। 3 पेपर, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड सेक्शन थर्ड। जो सेक्शन फर्स्ट है वो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज या तो इंग्लिश होगी या तो हिंदी, तो जो भी आपके लिए सुटेबल हो। इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दीजिए, हिंदी का देना चाहते हैं तो हिंदी का दीजिए। यहां पे मैंने सब्जेक्ट कोड भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड क्या है 101 एंड हिंदी का क्या है 102। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरते समय इसको ध्यान रखिएगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। पहला है सेक्शन फर्स्ट लैंग्वेज का, दोनों लैंग्वेज में से कोई भी एक ऑप्शनल है। सेकेंड है आपका डोमेन सब्जेक्ट। बेटा डोमेन सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कहती है कि बीकॉम के लिए आपको जो डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देना है वो है सिर्फ अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग। मतलब आपने 12th में कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स, उसके बाद बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी। आपको तीनों का पेपर नहीं देना है, तीनों का नहीं देना है। खासकर इकोनॉमिक्स, तो बीकॉम में तो इकोनॉमिक्स आती ही नहीं है। तो आपको जो पेपर देना है वो 2 ही आते हैं, एक अकाउंटेंसी एक बिजनेस स्टडी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कहती है कि अगर हमारे यहां से आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है तो सीयूटी में आपको कौन सा सब्जेक्ट देना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट का पेपर, अकाउंटेंसी का, बस केवल अकाउंटेंसी। सेकंड पेपर आपका सिर्फ अकाउंटेंसी का होगा, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है 301। क्या है सब्जेक्ट कोड 301। इसके बाद आपको सेक्शन थर्ड जो कि सभी के लिए कॉमन है वो क्या है जनरल टेस्ट। इसका सब्जेक्ट कोड क्या है 501। क्या है 501। तो इन 3 पेपर आपको देने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए। समझ में आ गया? तो फॉर्म भरते समय अब कोई दिक्कत कि अगर मुझे सीयूटी के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना है तो आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे 3। पहला लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है, आप हिंदी का दे सकते हैं इंग्लिश का। दूसरा केवल अकाउंटेंसी, ना बिजनेस और ना ही आपका इकोनॉमिक्स, केवल अकाउंटेंसी। तो जिस बच्चे की अकाउंटेंसी अच्छी होगी वो इसे निकाल लेगा। और तीसरा जनरल स्टडी, जो जनरल टेस्ट आएंगे वो सभी के लिए कॉमन है। समझ में आ गया? तो बस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए सिर्फ इतनी चीज चाहिए। आइए एक यूनिवर्सिटी और देखते हैं। इसके बाद देखो ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहली चीज तो बीकॉम है ही नहीं, केवल बीकॉम नहीं है। वहां क्या है, वहां है बीकॉम ऑनर्स। तो अगर आप केवल बीकॉम के लिए आप बनारस का फॉर्म भरते हैं तो बीकॉम बनारस में नहीं है, बीएचयू में आपका बीकॉम नहीं है। वहां मिलेगा बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स एफएफएम। एफएफएम का मतलब फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, बीकॉम विथ फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। ओके, तो चलो, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए आप जा सकते हो कहां, बीएचयू में। अब इसके लिए सर हमें कितने पेपर देने पड़ेंगे? देखो एयू के लिए तो 3 पेपर देना था, लैंग्वेज सब आपका डोमेन, उसमें भी सिर्फ अकाउंटेंसी और तीसरा जनरल टेस्ट। लेकिन बीएचयू में सिर्फ आपको यहां पे जो 3 पेपर ये आपको दिख रहे हैं जो आपको देने हैं, ये 3 नहीं है, ये 2 ही हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है यहां पे, ठीक है, ये 2 है। बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ 2 पेपर देने हैं, लैंग्वेज देना ही नहीं है। बीएचयू कहता है मुझे लैंग्वेज से मतलब नहीं है, मुझे लैंग्वेज नहीं चाहिए। आप अपने डोमेन सब्जेक्ट का 2 पेपर देंगे, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर। पहला अकाउंटेंसी, याद कीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी एडमिशन लेने के लिए अकाउंटेंसी चाहिए और बीएचयू में बीकॉम ऑनर्स के लिए भी क्या चाहिए, अकाउंटेंसी। बेटा बीकॉम के लिए तो अकाउंटेंसी मस्ट है ही। एक चाहिए अकाउंटेंसी और जो सेकंड चाहिए वो क्या चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट का बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी। इसका सब्जेक्ट कोड भी यहां लिखे हुए हैं, तो आपको सब्जेक्ट कोड भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बीएचयू में अगर आपको बीकॉम ऑनर्स की तरफ जाना है तो आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे डोमेन में, 2 सब्जेक्ट, पहला अकाउंटेंसी, दूसरा बिजनेस स्टडी। और इन दोनों का पेपर देने के बाद एक पेपर आपको देना पड़ेगा जनरल टेस्ट का। समझ में आ गया? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और बीएचयू में क्या डिफरेंस है? बीएचयू में बीकॉम नहीं है, बीकॉम ऑनर्स है। चलिए एक यूनिवर्सिटी में और देखते हैं।
ये थर्ड यूनिवर्सिटी बच्चों, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बहुत से बच्चों का सपना होगा कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम भी है और बीकॉम ऑनर्स भी है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कंपटीशन टफ है। टफ क्या है, पहले हम देखते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए इन्होंने क्या मांगा। इन्होंने कहा कि बीकॉम ऑनर्स के लिए सबसे पहला आप सेक्शन फर्स्ट मतलब लैंग्वेज, सेक्शन फर्स्ट क्या लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट दे दीजिए भैया। इसके साथ ही साथ मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी, तो मतलब साइंस वाले बच्चे भी कॉमर्स में जा सकते हैं, मतलब साइंस वाले बच्चे भी बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं डीयू में। तो जो हिंदी इंग्लिश के बाद जो दूसरा पेपर आपका डोमेन का है, या तो आप मैथमेटिक्स दे दीजिए, या तो अप्लाइड मैथमेटिक्स दे दीजिए, या तो अकाउंटेंसी दे दीजिए। क्या दे दीजिए, अकाउंटेंसी। और इसके बाद जो आपको देना है एनी टू फ्रॉम सेक्शन सेकंड, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड में दो तरीके की लिस्ट है, एक है लिस्ट B1, एक है लिस्ट B2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेक्शन सेकंड जो आपका डोमेन है उसमें दो तरीके की लिस्ट दी हुई है, लिस्ट है B1 और लिस्ट है B2। दोनों को मिला के आई थिंक 27 सब्जेक्ट वहां पे अटैच हुए हैं। तो जो B1 B2 है, इन दोनों में से कोई भी दो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं सेक्शन 2 के। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए बात समझ में आई, पहला तो लैंग्वेज का पेपर देना ही है, दूसरा मैथ होत नहीं आती तो अकाउंटेंसी का पेपर देना है, और तीसरा इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, जो सेक्शन सेकंड है B1 या B2, जो लिस्ट है वहां पे दो डोमेन सब्जेक्ट की, उन दोनों में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, उसका पेपर आपको देना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। कहीं भी डाउट होगा तो आप अबाउट सेक्शन में जाइएगा चैनल के, वहां पे आपको मोबाइल नंबर्स मिलेंगे, आप एनी टाइम कॉल कीजिएगा, आपको आपकी कॉल का रिस्पॉन्स दिया जाएगा अगर मैं खाली होता हूं तो। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर ये तो हो गई बीकॉम ऑनर्स की बात, अगर डीयू से आपको सिर्फ बीकॉम करना है, क्या करना है, सिर्फ बीकॉम, तो आपको क्या क्या चाहिए, एनी वन फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड हिंदी या इंग्लिश। इसके बाद एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन सेकंड, इसको अच्छे से समझो पहले क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन सेकंड लिखा है ना, ये कॉम्बिनेशन देखो यहां दो बनाया है, एक कॉम्बिनेशन ये बना है, एक कॉम्बिनेशन यहां से बना हुआ है, यहां से लेके यहां तक का कॉम्बिनेशन है, ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो इसको अच्छे से समझिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। सेक्शन फर्स्ट तो आ गया कि वो देना ही देना है, यहां से यहां तक एक कॉम्बिनेशन है और इसके बाद यहां से यहां तक दूसरा कॉम्बिनेशन है। इन दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा लैंग्वेज के बाद। बीकॉम के लिए डीयू में लैंग्वेज दे दिया, अब ये दोनों कॉम्बिनेशन समझो, एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन सेकंड, एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड में मैंने आपको बताया दो लिस्ट है, एक लिस्ट मिलेगी B1, एक लिस्ट मिलेगी B2। तो ये जो तीन सब्जेक्ट हैं सेक्शन बी से, सेक्शन सेकंड से, बोल रहा है कि सेक्शन सेकंड से जो B1 है इससे दो सब्जेक्ट कंपलसरी है। सेक्शन सेकंड में जो B1 लिस्ट है उससे दो सब्जेक्ट आपको कंपलसरी लेना है, और जो एक बचेगा वो इन दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? सेक्शन सेकंड में दो लिस्ट है, ये मान लो लिस्ट ए है, ये लिस्ट बी है। लिस्ट ए के दो सब्जेक्ट कंपलसरी है, कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी जो B1 में होंगे, और B2 और B1 में से इन दोनों में से कोई भी एक, मतलब आप चाहो तो B1 से तीनों ले सकते हो, नहीं तो B1 से दो और B1 से दो और B2 से 1 एक सब्जेक्ट लेना है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया हुआ है। या तो आप B1 लिस्ट के 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, या B1 के 2 सब्जेक्ट और B2 के 1 सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक कॉम्बिनेशन ये, मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन आपको पसंद नहीं आता, तो सर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? तब इन्होंने कहा दूसरा कॉम्बिनेशन एनी वन फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट। कॉम्बिनेशन दूसरा क्या बनाया कि सेक्शन फर्स्ट जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, उसमें से कोई एक प्लस एनी वन फ्रॉम सेक्शन सेकंड, और जो सेक्शन सेकंड है B1 और B2 की जो लिस्ट है इनमें से दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले लीजिए। तो ये जो सेकंड वाला कॉम्बिनेशन है बीकॉम के लिए, ये डीयू के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन आप दे रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ना, और सेम कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है कहां, डीयू में, कि एक हो गया लैंग्वेज का
दूसरा कॉम्बिनेशन बनना है कि लैंग्वेज का कोई भी एक सब्जेक्ट वो तो आप दे ही रहे हो, और प्लस वो देखो लैंग्वेज का सब्जेक्ट 2 बार नहीं देना है, एक ही जो लैंग्वेज आप दोगे उसी में वो कंसीडर हो जाएगा। और दूसरा क्या है, B1 B2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट, और प्लस सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट देना है वो तो देना ही है। तो यहां मैंने 3 यूनिवर्सिटी के थोड़ा सा सैंपल्स लिए थे, आपको बताए थे कि आपको फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, लिंक दे दिए, वहां पे होम लिखा होगा, होम के बाद तीसरे प्लेस पे यूनिवर्सिटी लिखी होगी, वहां पर जाके सर्च कीजिएगा, आपको सभी सब्जेक्ट के सभी भी हर एक स्ट्रीम की डिटेल्स यूनिवर्सिटी वाइज वहां मिल जाएगी। तब भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अब इसके बाद जो आएगा वो CUT से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आएंगे और आपको उसे लगाने में काफी मजा आएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।